हेलो बच्चों, तो कैसे हैं? स्वागत है हमारे उम्मीद अकेडमी 2.0 पे। जैसे कि पहला चैप्टर हमारा पूरा एकदम खल्लास यानी कंप्लीट हो चुका है। उसके आगे वाले चैप्टर पे हम लोग बढ़ने वाले हैं। जो सेकंड चैप्टर हमारा होता है बहुपद। बहुपद में जो हमारा चैप्टर का सबसे पहले एक्सरसाइज होता है 2.1, उसमें कुछ पैराग्राफ के यानी ग्राफ के कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसको हम सेकेंडों में हल करेंगे। उससे यूपी बोर्ड जो हमारा होता है उससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ अपनी तरफ चलते रहेंगे और देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करना है? शून्यांकों की संख्या। ये चीज हमें याद देखना है कि जो px होता है यानी हमारा जो एक पूरा ग्राफ जो बना हुआ है ऑलरेडी पहले से, उस पे हमें क्या देखना है? px यानी x अक्ष की जो हमारा ग्राफ है उस पे क्या संख्या, शून्यांकों की संख्या क्या है। तो हम सबसे पहले देखेंगे शून्यांकों की संख्या देखेंगे। ठीक है, शून्यांकों की संख्या देखेंगे, शून्यांकों की संख्या देखेंगे। हमें किस पे देखना है? एक्स अक्ष पे देखना है। इसमें 2 अक्ष होते हैं, एक y होता है एक x होता है, यानी 2 अक्ष होते हैं हमारे, उस पे देखना है। तो हमें पता है x अक्ष हमारा यहाँ से यहाँ तक गया है, लेकिन इस पे कोई ग्राफ नहीं लगा हुआ है। 2 ग्राफ छोड़ने के बाद एक तीसरा ग्राफ भी दिख रहा है हमें। तो यही ग्राफ जब इस पे क्रॉस करेगा तो ही हमारी क्या हो जाएगी? शून्यांकों की संख्या हो जाएगी। हम देखेंगे शून्यांकों की संख्या हमारा एक्स अक्ष पे नहीं गया है तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यहाँ पे शून्यांकों की संख्या हमें 0 मिली। फिर सेकंड वाले में देखेंगे तो शून्यांकों की संख्या जब यहाँ पे सेम लिखेंगे, शून्यांकों की संख्या जब यहाँ पे देखेंगे तो हमारा एक्स अक्ष यहाँ पे जाता है। एक्स अक्ष पे ये जो क्रॉस है यहाँ पे देखेंगे तो कितनी बार यहाँ पे जा रहा है? 1 बार जा रहा है। तो हमारे शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। हमें एक्स अक्ष पे देखना है, ना कि वाई अक्ष पे देखना है। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स अक्ष पे देखना है। यहाँ पे सेकंड वाले पे जब चलेंगे तो हम यहाँ पे लिख लेंगे शून्यांकों की संख्या लिख लेंगे। ठीक है, शून्यांकों की संख्या लिख लेंगे। अब शून्यांकों की संख्या यहाँ पे कितनी होने वाली है? तो एक्स अक्ष हमारा ये गया है, उस पे यहाँ पे कितनी बार? 1 बार है, फिर इसके बाद 2 है, यहाँ पे कितनी बार? 3 बार है। तो यहाँ पे हमारे शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगले वाले पैराग्राफ पे चलते हैं। अगला वाला वही कह रहा है कि px पे शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें पता है हमारा x यहाँ से यहाँ तक जाता है। उसके बाद जो ये हमारा क्रॉस दिख रहा है, कितनी बार यहाँ से डिवाइड कर रहा है? 1 बार, 2 बार कर रहा है। तो हम कह सकते हैं जो शून्यांकों की संख्या होगी हमारी कितनी बार हो जाएगी? शून्यांकों की संख्या कितनी बार? 2 बार हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? शून्यांकों की संख्या 2 हो जाएगी। उसके बाद जब 5वां वाला क्वेश्चन देखेंगे, एक्स अक्ष से कितनी बार एक ग्राफ गया हुआ है, तो यहाँ पे 1 बार दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है हमें, 3 बार दिख रहा है और 4 बार। तो हम कह सकते हैं कि शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद जब हम छठा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से हमारा एक्सरसाइज 2.1 में 6 क्वेश्चन ग्राफ के आते हैं। 6 के 6 क्वेश्चन हमने सेकेंडों में कर लिया। अभी आप लोग को अगर यूपी बोर्ड जो हमारा है ये ग्राफ वाला क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग कितने सेकंडों में करके बताओगे? 1 सेकंड में करके बताओगे। ठीक है, हमें सिर्फ एक्स अक्ष से पूछता है तो एक्स अक्ष पे हमें ध्यान देना है। हर जगह पे क्या रखना है? एक्स अक्ष को देखना है, ना कि वाई अक्ष पे बिल्कुल नहीं ध्यान देना। ठीक है, 6 क्वेश्चन से 6 के 6 क्वेश्चन हम लोग खत्म कर लिए। अब हम मिलते हैं आप लोग को अगली वाली वीडियो में, जिसमें एक्सरसाइज हमारा होगा 2.2। चलो मिलते हैं बेटा सारे बच्चों को।